से लाइट रे आ रही है, इस तरह से हमने मान लिया एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, एक लाइट का बीम आ रहा है इस तरह से, ठीक है, लाइट आ रही है और लाइट आ रही थी इधर देखो, मान लो ये कोई बैटरी है, इस बैटरी को अगर हम ऑन करेंगे तो 1 सेकंड के बाद लाइट यहाँ पे, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे, फिर 1 सेकंड के बाद यहाँ पे, तो आगे से प्लेन चलेगी, बिल्कुल आगे से प्लेन, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे सारी लाइट रे, है ना। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड कह रहा हूँ, 1 सेकंड नहीं, बहुत ही मिली सेकंड के अंदर, बहुत ही कम टाइम में लाइट आगे तक चली जाती है। लेकिन हम फिक्स टाइम इंटरवल लेंगे ना, जैसे 1 मिली सेकंड ले लिया, मिली का मतलब बहुत ही कम टाइम में, तो 1 मिली सेकंड में मान लो लाइट यहाँ पे पहुंच गई, तो इससे जितनी भी लाइट रेल निकल रही है ना, जितनी भी इससे लाइट रेल निकल रही है वो यहाँ पे पहुंचेंगी, तो आगे वाला फ्रंट सेम प्लेन, फिर आगे पहुंच गई कुछ टाइम के बाद तो आगे से प्लेन, तो प्लेन वेव फ्रंट होगा। लाइट इससे हमने निकाल लिए तो इसका आगे वाला फ्रंट है वो प्लेन होगा, तो प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो लाइट इस तरफ से आ रही है तो इसका आगे जो फ्रंट है ना वो प्लेन है, तो यहाँ से आगे से ये प्लेन है, ठीक है ना, आगे से प्लेन, जो भी लाइट आ रही है आगे से प्लेन, तो ये प्लेन वेव फ्रंट आ गया, फिर तो ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। और लाइट इंसिडेंट हुई है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वेव ऐसे आ रही थी वेव, और ये यहाँ पे आगे इंसिडेंट होगी, तो ये वेव का फ्रंट है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये प्लेन है तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है लाइट का आगे का फ्रंट जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। ये लाइट रे पहले इंसिडेंट हो गई, ये लाइट रे आगे जाके इंसिडेंट होगी यहाँ पे, है ना। तो ये लाइट रे जहाँ पर भी इंसिडेंट होगी यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं हम, यहाँ पे नॉर्मल, तो यहाँ पे हमने बना लिया नॉर्मल, ठीक है, एन नाम इसको दे दिया, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर हमने पढ़ रखा है ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये लाइट रे यहाँ पे लगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर गई, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर, और जब तक ये लाइट रे इधर गई, ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो ये इंसिडेंट होगी इधर रिफ्लेक्ट होगी, तब तक तो ये चल ही रही है, और ये कुछ टाइम बाद जाके यहाँ पे इंसिडेंट होगी, है ना, कुछ टाइम बाद, तब तक ये लाइट रे इधर चलने लगी, ये कुछ टाइम के बाद जाके यहाँ पे इंसिडेंट हुई, और यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो इसका नॉर्मल बना लो, तो इसका नॉर्मल बना लेते हैं हम, तो इसका नॉर्मल इधर बना लिया हमने, और इसका नॉर्मल एन डैश, तो इसका ये बन गया, यहाँ पे लगने के बाद ये भी रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी इधर, तो ये भी इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये लाइट रे यहाँ से इधर आ रही थी, ये वाला पार्ट पहले लग गया तो रिफ्लेक्ट हो गया, और ये वाला पार्ट अभी चल ही रहा है, ये यहाँ पे लग के रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, समझ में आएगा। तो ये लाइट का एक बीम आ रहा था, इसका ये पार्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये लाइट यहाँ पे लगने के बाद इधर चलने लगी, और तब तक ये लाइट इधर ही जा रही थी, कुछ टाइम के बाद ये लग के इधर चलने लगी, तो ये अगर प्लेन आ रहा था ना आगे से, अगर ये लाइट रे अगर हम ऐसे देखा आगे से, यहाँ से आगे से, अगर ये आगे से प्लेन आ रही थी तो ये वाला लग के पहले उधर चला, अगर ये कुछ टाइम बाद लग के इधर जाएगा तो इधर भी फिर ये प्लेन ही जाएंगी, इधर भी आगे पीछे नहीं जाएंगी, प्लेन ही जाएंगी, बराबर जाएंगे, आगे से बराबर क्यों जाएंगी, ये पहले यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो इधर चलने लगी है, और ये बाद में स्ट्राइक करती है तो देखो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ पे अगर हम इसको प्लेन बना देना, यहाँ पे प्लेन बना दें कि आगे से प्लेन जाएंगी, तो जितना टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा ना, उतना टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगाया, ठीक है। तो दोनों का टाइम सेम है, तो दोनों का टाइम सेम है तो फिर आगे दोनों ये इक्वल जाएंगी, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट भी प्लेन है, तो ये भी वेव फ्रंट है कौन सा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट हमने पढ़ लिया। वेव फ्रंट का मतलब पार्टिकल की लोकेशन है जहाँ पे पार्टिकल सेम प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो यहाँ से इंसिडेंट होया, इसका आगे से वेव फ्रंट सेम था, यहाँ से लग के रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ से लग के ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से लग के ये रिफ्लेक्ट होगी, आगे फिर दोबारा प्लेन ही जाएंगी, ठीक है, इक्वल जाएंगे आगे से, ठीक है। अब हमने ये ध्यान रखना है कि अगर इसको मैथ के हिसाब से सोल्व करके देखोगे ना, तो जितना ये एंगल है, ये एंगल है, उतना ये एंगल है,
इस सरफेस के साथ ये वेव फ्रंट जो एंगल बनाएगा ना, उतना ही एंगल ये है, तो ये भी आई है। जितना ये एंगल है उतना एंगल ये है आई। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल इंसिडेंट वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ बनाएगा। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एंगल आई याद रखना है, ये आई है तो प्लेन वेव फ्रंट है वो इसके साथ एंगल बनाएगा, वो भी आई है। अगर इसको हम एंगल आर मान लें, अगर इसको हम एंगल आर मान लें, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा ना, ये सेकंड लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से हमने ये देखना है इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ जो भी एंगल था वही एंगल क्या है, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ। अब रिफ्लेक्टेड वेव का जो भी एंगल नॉर्मल के साथ है, रिफ्लेक्टेड वेव का जो भी एंगल नॉर्मल के साथ है, ये उतना ही एंगल, ये वेव फ्रंट है ना, वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट उतना ही एंगल इस सरफेस के साथ बनाएगा, ये उतना ही एंगल इस सरफेस के साथ। तो ये अगर आर है तो ये भी आर है, ये आई है तो ये भी आई है। तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी का दिखाना है, और फिर ये एंगल इसके इक्वल है यहाँ पे दिखाना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका दिखाना है, इस वाले पार्ट का नॉर्मल के साथ बनता है और ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, तो इसका जो वेव फ्रंट है ना वो सरफेस के साथ आर बनाएगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव नहीं करना, याद रखना इतना। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सेम है, या फिर ये आई और ये आर सेम है, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो आई और आर सेम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्रूव करना हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेस पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि वेव थ्योरी में वेव फ्रंट होते हैं ना, तो वेव फ्रंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसको नाम हम ए दे देते हैं, यहाँ पे मिल रहा है ना, इसको नाम ए दे दिया, इस पॉइंट को नाम बी दे दो, इस पॉइंट को नाम बी, इस पॉइंट को नाम सी दे देते हैं, तो इस पॉइंट को नाम डी दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम डी। ठीक है, चलो फिर इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, हम एक ट्रायंगल तो ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल बन रही है, दूसरी ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल। तो चलो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल सी डी बी, सी डी बी, ये ए बी सी था तो सी डी बी, ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। इन ट्रायंगल में हम ये देखेंगे, ये देखो ऐसे हमने आगे से प्लेन था, आगे से प्लेन था तो ये इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इस पे भी 90 का, और यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है तो यहाँ पर भी 90 का है। ठीक है, अगर ये आगे से प्लेन जाएगा तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 का है, 90 का है। चलो देख लो फिर, तो एक तो ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में एक एंगल 90 का है ना, इसमें भी 90 का, इसमें भी 90 का है, ये एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, और देखो इस ट्रायंगल की ये साइड बी सी और इस ट्रायंगल की ये साइड बी सी, ये तो कॉमन साइड है, तो दोनों के अंदर बी सी साइड है वो कॉमन साइड है, कॉमन। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, दो चीजें होगी, एक तो एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और एक साइड और इक्वल कर लेते हैं। ये ऐसे आ रही थी वेव, ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये आगे चल रही है, मान लो ये टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गई, और टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गई ना, तो ये डिस्टेंस ए सी, तो ए सी डिस्टेंस निकालते हैं हम। तो ए सी डिस्टेंस, मान लो ये लाइट रे टी टाइम में यहाँ तक पहुंच गई, और टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गई, तो ये ए सी डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो लाइट रे इधर जा रही है, लाइट किस वेलोसिटी से जा रही है, सी से, लाइट की वेलोसिटी सी होती है ना, 3 × 10⁸। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, मान लो ये लाइट यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में गई, तो ये डिस्टेंस कवर किया ए सी, और डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो इसकी वेलोसिटी इतनी है और टी टाइम में इधर गई। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू, और जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे चलेगी, तभी तो आगे इक्वल जाएंगे, तभी तो आगे यहाँ से इक्वल जाएंगी। ठीक है, तो उतने टाइम में ये लाइट रे यहाँ से यहाँ तक पहुंचगी, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची ना, उतने टाइम में रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक पहुंची, सेम टाइम में, और सेम टाइम में पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, तो बी डी डिस्टेंस, तो बी डी डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो ये लाइट ही चल रही है, तो लाइट की वेलोसिटी और टी टाइम में सेम टाइम में पहुंचे, तो ये टाइम, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना है, सी टी, ये डिस्टेंस भी सी टी,
तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, तो इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है ना। ये बी डी साइड और ए सी साइड दोनों की इक्वल है, तो बी डी और ए सी दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो अगर इन ट्रायंगल की हमारे पास तीन चीजें इक्वल पागी, एक तो एंगल 90 का दोनों में, एक साइड कॉमन है और ये साइड भी इक्वल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल सी डी भी सिमिलर है, और सिमिलर है तो ये सारी चीजें इक्वल है, तो इनका नेक्स्ट एंगल भी इक्वल है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका नेक्स्ट एंगल भी इक्वल है। कौन सा नेक्स्ट? ये एंगल आई और ये एंगल आर बी। इस ट्रायंगल का ये एंगल आई और इस ट्रायंगल का ये एंगल आर बी इक्वल है। अगर ये सारी चीजें इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, और ये भी इक्वल होंगे, तो हमारे पास ये लॉ प्रूव हो गया। फिर क्या प्रूव हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। इसमें कैसे प्रूव करेंगे? ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाली ट्रायंगल और दूसरी ये ट्रायंगल, दोनों में एक एंगल 90 का है, दोनों की ये साइड कॉमन है, और जितने टाइम में ये लाइट रे यहाँ से यहाँ तक आई उतने टाइम में ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से यहाँ तक चलेगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। अगर इतनी सारी चीजें इक्वल है तो ये ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनके बाकी एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल है आई और आर। ठीक है, चलो ये लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सेकंड बाद मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, फोन बंद हो सकता है, ओवर हीटिंग होगी इसमें। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बताएगा क्या होता है? हैंड रेज करो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बताएगा? प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्रूव कर लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करेंगे अभी ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन के लॉ वही है जो हमने पीछे पढ़े थे। जल्दी बताओ कौन बताना चाहता है? लास्ट टॉपिक आज का है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में तो पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ को। वीडियो ऑन है सभी का? नहीं है, जल्दी वीडियो ऑन करो। एक्टिव ऐसे पढ़ाने का क्या फायदा है? जल्दी वीडियो ऑन करो, नहीं तो रिमूव हो जाओगे अभी। स्क्रीन किस किस को क्लियर है? थंब इम्प्रेशन देके बताओ। ये तो है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये प्रूव करना हमने। चलो प्रूव कर देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पे पढ़ेंगे। वेव थ्योरी का मतलब यहाँ पे वेव फ्रंट का यूज करना है। चलो देखते हैं फिर। तो ये एक सरफेस है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अगर ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो लाइट रे इसके अंदर आएगी, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें हमने ये लॉ प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं फिर। तो वही सेम है कि लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है ना, लाइट रे यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आके इंसिडेंट होगी और यहाँ पे आके इंसिडेंट होगी, तो इसका ये वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट करेगी वहां पे क्या बनाएंगे? नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास मान लिया हमने, ग्लास। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बार वाले की, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। तो लाइट रे यहाँ से यहाँ पे गई, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल इधर आएगी तो इधर बेंड होगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो ये लाइट रे भी आगे आ रही है, तो ये लाइट रे तब तक किसी पे स्ट्राइक नहीं हुई है तो ये स्ट्रेट चलती रहेगी,
ये यहाँ पे आके स्ट्राइक होगी, ठीक है, यहाँ पे आके स्ट्राइक, और यहाँ पे आके स्ट्राइक होगी, तो जहाँ पे स्ट्राइक होगी वहाँ पे नॉर्मल बना लो, तो यहाँ पर भी नॉर्मल बना लेंगे, यहाँ पे भी नॉर्मल बन गया और यहाँ पे भी नॉर्मल बन गया। तो इस लाइट रे को सीधा जाना था, लेकिन रे से डेंस हो जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड इसके पैरेलल ही जाएगी, तो इसके पैरेलल ही चलेगी, ठीक है, इसके पैरेलल। तो आगे तक हमने चलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम ये ध्यान रखेंगे कि ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी थी, तब तक ये इंसिडेंट नहीं हुई थी, है ना, इधर वाली लाइट रे इंसिडेंट नहीं हुई थी, ये तो कुछ टाइम बाद में यहाँ पे इंसिडेंट हुई है। तो अब हमने ये ध्यान रखना है कि जब तक ये लाइट रे यहाँ पे पहुंची ना, तब तक ये लाइट रे आगे आ गई इधर, जब तक ये लाइट रे यहाँ पे पहुंची तब तक ये लाइट रे आगे आ गई, और कितनी आगे आ गई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइट रे इतनी आगे आ गई। कैसे पता लगेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से पता चलेगा, क्योंकि ये आगे से अगर इसका प्लेन वेव फ्रंट था ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा। प्लेन का मतलब इस तरह से, ये लाइट रे इधर से आ रही थी तो इसका ये प्लेन वेव फ्रंट था, लाइट इधर से आ रही थी तो इसका प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद भी फिर प्लेन ही चलेगी, आगे आगे प्लेन ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये लाइट रे आगे निकल जाए और ये पीछे रह जाए, ऐसा नहीं है, एक साथ चलेगी, एक साथ चलेगी, तो एक साथ चलेगी तो आगे से प्लेन चलेगी, तो यहाँ से प्लेन बना लो, तो इसमें परपेंडिकुलर डाल लो, इसमें परपेंडिकुलर डाल लेंगे, इसका मतलब ये लाइट रे जब तक यहाँ पे पहुंचे ना, तब तक ये लाइट रे यहाँ से यहाँ पे पहुंची, ये ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब इनको हम नाम दे लेते हैं, क्या नाम देंगे, इसको नाम ए बी दे लेते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी ना तो उसके बाद ये परपेंडिकुलर बना ले, इस पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, इसको नाम सी डी दे लेते हैं, इसको नाम सी डी दे लिया हमने, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर ये एंगल आई है, नॉर्मल के साथ ये एंगल आई है, तो ये वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ भी एंगल आई बनाएगा, इस सरफेस के साथ भी एंगल आई, हमने ऐसा पढ़ा था। फिर ये लाइट रे अंदर गई, तो ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वैसे तो ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये नॉर्मल इस सरफेस के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ उतना एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये वेव फ्रंट इस सरफेस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। या फिर हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से है, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है, और इसी तरह से सोल्व करेंगे, ये कॉमन साइड है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, या फिर ये और ये दोनों इक्वल, ठीक है। तो जिस तरह से नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है, वही सेम एंगल वेव फ्रंट सरफेस के साथ बनाता है, जिस तरह से रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, वही सेम एंगल वेव फ्रंट है सरफेस के साथ बनाता है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, स्नेल लॉ प्रूव करना है, स्नेल लॉ, तो चलो प्रूव कर देते हैं। साइन आई और साइन आर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू आ जाएगा, हो जाएगा प्रूफ। देखो साइन आई तो ये रही ट्रायंगल, इसमें से साइन आई निकाल लो, इसमें से साइन आर निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो साइन आई निकालते हैं, साइन आई, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये है साइन आई, यहाँ पे 90 है, ये है तो ये तो बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, साइन आई क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। साइन आर, इस ट्रायंगल में से साइन आर निकालो, साइन आर, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये अगर आर है तो साइन आर निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है ए डी और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए डी अपॉन में ए सी, दोनों को डिवाइड कर लो, साइन आई साइन आर, साइन आई क्या है बी सी अपॉन में ए सी, साइन आर क्या है ए डी अपॉन में ए सी, तो ए डी अपॉन में ए सी ऊपर चला गया, ए सी से ए सी कैंसिल, ठीक है ना, क्या आ गया बी सी अपॉन में ए डी, बी सी अपॉन में ए डी, ठीक है। अब ये बी सी और ए डी की वैल्यू लिख लो, तो देखो बी सी की वैल्यू क्या है, ये बी सी तो एक डिस्टेंस है, बी सी एक डिस्टेंस है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हम v1 मान लेते हैं, ये हमने वैक्यूम नहीं मान रखा, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी या एयर के अंदर वेलोसिटी c होती है 3×10⁸, हमने वैसे ही कोई सिंपल एक मीडियम मान लिया, तो उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी v1, ये दूसरा मीडियम है, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v2,
यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v2, यहाँ पे v1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी अलग है तो v2 है, तो ये डिस्टेंस v2 इनटू में टाइम। टाइम से टाइम कट गया, टाइम से टाइम कट गया तो v1 बाई v2, v1 बाई v2। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है c बाई v, c बाई v। मतलब वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी हम इनवर्सली लिख सकते हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर लिख सकते हैं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं तो देखो साइन आई बाई आर के इक्वल आ गए म्यू। लेकिन ये तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गया है ना, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में। और मैं ऐसे बताता था हमेशा कि फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाता है ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाता है ऐसे, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं, तो लिख दिया। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या थी, साइन आई बाई साइन आर। तो हमारे पास अभी खुद आ गया है साइन बाई साइन आर, और इसको सोल्व किया तो म्यू टू बाई म्यू वन। और म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिख सकते हैं कि वन से सेकंड मीडियम में गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई वन से सेकंड मीडियम में। तो सिंपली इसको म्यू भी लिख सकते हैं, इसको सिंपली म्यू। म्यू का मतलब इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ठीक है ना। तो म्यू के इक्वल में हमारे पास, म्यू के इक्वल में क्या गया, साइन बाई आई बाई साइन आर, और यही प्रूव करना था हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेम उसी तरह से है जिस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन आ सकते हैं, बाकी इन पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, डेरिवेशन आ सकते हैं। डायग्राम सही बन गया तो बस ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन है तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करनी है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने हैं, ये इक्वल है, ट्रायंगल बना के। ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी है, इसलिए वेव फ्रंट का यूज किया हमने। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, हैंड रेज कर सकते हो। समझ में किस थी, लेकिन उसका रे ऑप्टिक्स पढ़ रखा था, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी थी। आज हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट की, बिल्कुल आसान है। क्या स्टार्ट किया हमने, ये स्टार्ट किया कि लाइट है वो वेव नेचर की होती है, रे नेचर की भी होती है, स्ट्रेट लाइन वेव चलती है, लेकिन वेव नेचर की भी होती है। तो इसका पढ़ेंगे सारा इस चैप्टर के अंदर। तो वेव फ्रंट क्या होता है, ये एक सोर्स है, इससे लाइट निकल रही है, और इससे जो लाइट निकल रही है ना, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, किसी भी टाइम पे फ्रंट वाला पार्ट है, इसी को वेव फ्रंट कहते हैं। और इस फ्रंट वाले पार्ट पे, मान लो यहाँ से लाइट निकली, ऐसे लाइट जा रही है, तो इस फ्रंट वाले पार्ट पे सभी पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, इट इज लोकेशन ऑफ पार्टिकल। वेव फ्रंट क्या है, यहाँ से लाइट चारों तरफ निकलेगी ना, तो इट इज लोकेशन ऑफ पार्टिकल, और इट इज लोकस ऑफ पार्टिकल एट विच ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज। हो गया वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तीन टाइप के हैं। पॉइंट सोर्स है तो स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेगा, क्योंकि पॉइंट सोर्स अगर है ना तो उससे चारों तरफ लाइट फैलेगी चारों तरफ, तो उनको मिलाएंगे स्फीयर बनेगा। तो स्फीरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स है वो लीनियर सोर्स है। लीनियर का मतलब ट्यूबलाइट जैसा। अगर इस तरह का कोई सोर्स है तो उससे चारों तरफ लाइट निकलेगी, और इस सरफेस को मिलाएंगे सिलेंडर बनेगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा, जब सोर्स लीनियर सोर्स हो। फिर बात आ गई प्लेन वेव फ्रंट की। थर्ड टाइप का वेव फ्रंट है प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट स्फीरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का ही पार्ट है लार्ज डिस्टेंस पे, है ना। लार्ज डिस्टेंस पे ये पॉइंट देखेंगे तो ये प्लेन है, इसका भी लार्ज डिस्टेंस पे ये पॉइंट देखेंगे तो ये प्लेन है। तो व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट, इट इज पार्ट ऑफ स्फीरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एट लार्ज डिस्टेंस। हाइजन प्रिंसिपल पढ़ा। हाइजन प्रिंसिपल ने ये कहा कि यहाँ पे एक सोर्स है, इससे लाइट निकल के यहाँ पे आ गई, तो इसको वेव फ्रंट कहते हैं, और इस वेव फ्रंट से फिर लाइट निकलेगी, हर पॉइंट से फिर लाइट निकलेगी, क्योंकि लाइट यहाँ तक आ गई तो ये फोटोन यहाँ पे पहुंच गया ना, यहाँ पे फोटोन पहुंच गया और फोटोन से फिर लाइट निकलेगी। तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट है ना वो सेकेंडरी सोर्स का काम करता है। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है। हाइजन कंस्ट्रक्शन क्या है, हाइजन कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि यहाँ पे एक सोर्स मान लिया, पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ लाइट निकलेगी, तो स्फीरिकल वेव फ्रंट बनेगा। इस स्फीरिकल वेव फ्रंट का राइट साइड में ट्रेवल करता हुआ फॉरवर्ड एनवलप ले लिया, तो इतना पोर्शन ले लिया, और इससे फिर इक्वल डिस्टेंस की रेडियस लेके और स्फीयर बना देंगे, और इन स्फीयर का फॉरवर्ड सरफेस मिलाएंगे तो फिर दोबारा एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे यहाँ से इक्वल रेडियस लेके फिर स्फीयर बना देंगे, इन स्फीयर से फॉरवर्ड टेंजेंशियल सरफेस बनाएंगे तो एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। ये क्या है, हाइजन कंस्ट्रक्शन। फिर हमने ये पढ़ा
कि इस सोर्स से वेव फ्रंट यहाँ से बाहर की तरफ ही ट्रेवल करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करता। तो फिर हमने ये पढ़ा कि बैकवर्ड मोशन ऑफ वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल। वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ना, वो इस तरफ वाले वेव फ्रंट से कैंसिल हो जाएगा, या आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर जगह खाली है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कैन नॉट ट्रेवल। फिर हमने जस्ट अभी पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक का कल सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करके और क्लास स्टार्ट होगी, उस टाइम पे फिर नोटबुक